हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। इस फिल्म ने इतनी महामारी होने के बावजूद भी जो कमाई की है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस फिल्म ने अब तक 97 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म का नाम है पुष्पा। इस फिल्म को जितना प्यार थिएटर में मिला उतना ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी मिला। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले ये फिल्म Amazon प्राइम पर 7 फरवरी को हिंदी में आनी थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता की वजह से उस डेट को आगे बढ़ाकर 14 जनवरी कर दिया गया और 7 जनवरी को सिर्फ तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में ही रिलीज की गई। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की पूरी कहानी लाल चंदन के इर्द गिर्द घुमाई गई है। इस मूवी में लाल चंदन की स्मगलिंग के बारे में बताया गया है और किस तरह से एक व्यक्ति जिसका नाम पुष्पा होता है वो इसी लाल चंदन के जैसे एक करोड़पति आदमी बन जाते हैं और उन्हें इसी लाल चंदन की वजह से इतनी ताकत मिल जाती है कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है लाल चंदन और क्यों कहीं और नहीं पाया जाता, और आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा बिकता है। लाल चंदन, जिसे दुनिया में लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है, ये लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चंदन की तस्करी की वजह से हमेशा खून बहता रहता है, कभी तस्करों का तो कभी इनको बचाने के लिए तैनात स्पेशल टास्क फोर्स का। इसी वजह से इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। ये लाल चंदन इतना महंगा होने का सबसे अहम कारण तो यही है कि इसे सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आप इसे कहीं और उगता नहीं देख पाएंगे और भारत में भी ये सिर्फ तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में ही पाया जाता है। इन जिलों का नाम है नेल्लौर, कुरनूर, चित्तूर, कड़प्पा। इन जिलों में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ये लाल चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो चीज इतनी दुर्लभ होगी वो अपने आप में महंगी हो जाती है। चलिए लाल चंदन के इस्तेमाल की बात करते हैं। लाल चंदन सुंदरता निखारने के काम आता है। ये मुहासे, एक्जिमा और त्वचा से जुड़ी बहुत सी परेशानियों का इलाज करता है। स्कोर पाउडर बनाकर कपूर के साथ मिलाकर पेस्ट लगाने से इसके चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्म की शुरुआत में देखा होगा, उसमें दिखाया जाता है कि इसका इस्तेमाल एक गिटार बनाने में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल चंदन का इस्तेमाल बहुत सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा महंगे महंगे फर्नीचर और घर के सजावट के सामान भी इससे बनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा, ये लाल चंदन बहुत ही महंगा बिकता है। सिर्फ 1 टन लाल चंदन की कीमत 5 करोड़ तक होती है। जिस हिसाब से देखा जाए तो 1 किलो लाल चंदन की कीमत 50,000 तक मानी जाती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्मगलिंग करने जाने वाली लकड़ी है। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ 1 साल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा दी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत की वजह भी यही है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी चीन में होती है। वैसे इस बेशकीमती लकड़ी की डिमांड चीन के साथ ही जापान और मंगोलिया में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही देश है और वो है भारत। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स के जिम्मे है, इसीलिए आसानी से इसे पाना इतना आसान भी नहीं होता। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगली इलाके में पाए जाने वाले लाल चंदन के इस अनोखे पेड़ की औसतन ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है। लाल चंदन के एक पौधे की पूरी तरह पेड़ बनने में 15 साल का वक्त लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए लाल चंदन की लकड़ी दूसरी लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि पानी में डूब जाने से ही असली लाल चंदन की पहचान भी होती है और इस लाल चंदन की मांग सबसे ज्यादा चीन में ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में इसका इस्तेमाल औषधियों के रूप में होता है, लेकिन ये मांग अभी से नहीं है। दरअसल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इसकी मांग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय के मिंग वंश के लोग इसको पाने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार थे। उन्हें इससे बनने वाले फर्नीचर बहुत पसंद आते थे। इसी वजह से चीन में एक रेड सैंडल रोड म्यूजियम भी है, जहां इन्हीं लाल चंदन से बनी हुई सैकड़ों फर्नीचर की नुमाइश की जाती है। एक समय पर इस लाल चंदन की मांग जापान में भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दरअसल जापान में एक परंपरा है
जिसके अंदर किसी भी नए शादीशुदा जोड़े को एक गिटार दिया जाता था और इस गिटार को बनाने में लाल चंदन का उपयोग होता था। लेकिन अब यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी है और इसी वजह से लाल चंदन की मांग भी कम होने लगी है। लेकिन चीन और बाकी देशों में आज भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है। इसी वजह से चंदन के तस्कर इसको पाने के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से भारत को इसकी सुरक्षा का जिम्मा मिला है और इसी वजह से स्पेशल टास्क फोर्स 24 घंटे इसकी रखवाली करते हैं। लेकिन आज भी ये तस्करी छोटे बड़े पैमाने पर होती रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।